PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। PTI कमेटी की आज दोपहर बानी चेयरमैन से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी में शामिल अरकान दिन 2 बजे अडियाला जेल जाएंगे। PTI कमेटी के अरकान बानी से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात को ला हासिल करार दे चुके। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह किया। हुकूमत और PTI की कमेटियों में मुज़ाकरात के अब तक 2 दौर हो चुके। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रखे। उनमें से पहला बानी चेयरमैन और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई है। दूसरे मुतालबे में 9 मई और 26 नवंबर की अदालती तहकीकात करवाना शामिल है। 2 जनवरी को होने वाली आखिरी मुलाकात के बाद से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार थे। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी PTI की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद मैशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। जिसने भी बानी PTI को पैगाम दिया उसकी समझ में कमी है। बानी PTI को रिहा करना हुकूमत नहीं अदालत का काम है। हुकूमत की कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं, कोई पीछे नहीं हटा। बानी PTI ने बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। चीजें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। अगली मीटिंग में दरख्वास्त करेंगे ऐसे बयानात ना आए। असद कैसर ने ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज पर मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। PTI के सीनियर रहनुमा का कहना है, बानी PTI पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। वाज़ेह करना चाहता हूँ, ना हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना हम किसी से डर रहे हैं। हमने मुल्क की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। अपने 2 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा का कहना है, स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए पैगाम दे दिया है। पीर को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। विफाक सिंध के साथ हमेशा सोतेला सलूक करता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे का हक नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। जुल्फिकार भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वसाइल की कमी के बाइस मजबूरन मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालते हैं। अवाम का मुफाद तरजीह है, कोई काम दोस्ती जारी में नहीं होता। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती। मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड आसिफ अली जरदारी ने दिए। कोरम में बंकर्स खत्म करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। फरीकैन के एक गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कोरम इशफाक खान के मुताबिक खारकली और बालिश खेल में मोर्चे मस्मार होंगे। बंकर्स खत्म कराने के लिए 14 रुकनी सरकारी टीम जाएगी। 1 फरवरी तक तमाम मोर्चे मस्मार और असलहा जमा कराया जाएगा। जिला इंतजामिया ने CNW के अफसरान को मशीनरी की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। उधर जिला कोरम में अशिया खुरनोश की बदस्तूर किल्लत है। दूसरे काफिले की रवानगी के लिए माहिदीन से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक दूसरा काफिला पीर के रोज रवाना किया जा सकता है। इलाके में लकड़ी और LPG नायाब, तंदूर और रेस्टोरेंट्स ताहाल बंद। पेट्रोल न होने के बायस लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद है। कोयटा में संजदी की कोयला कान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कोयला कान से मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। अब तक 11 लाशें कोयला कान से निकाली जा चुकी हैं। कान से एक लाश निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। कान में गैस भरने से 9 जनवरी की शब धमाका हुआ, जिसके बायस कान बैठ गई थी। हादसे के बायस कान में काम करने वाले 12 कानकुन फंस गए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या बरी होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 2 बार मुअख्खर कर चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस 1 दिसंबर 2023 को दायर हुआ।
खौफनाक आग से लॉस एंजलिस दहकता हुआ अंगारा बन गया। अमरीकी शहरियों के इनखला के बाद कई इलाकों में लूट मार के वाकयात के बाद कर्फ्यू नाफिज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। मेयर लॉस एंजलिस कैरन बॉस ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। आग से हलाकतों की तादाद 11 हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी हैं। 12,000 से जायद घर, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा, रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी गई। खौफनाक आग अब तक 37,000 एकड़ से जायद रकबे को जलाकर राख कर चुकी। लॉस एंजलिस में आग से कई हॉलीवुड अदाकारों के घर भी तबाह हो चुके। लॉस एंजलिस में 60,000 से जायद घर बिजली से महरूम हो चुके। शहर से 2 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। मजीद के इनखला के अहकाम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग पूरी तरह बुझाने में हफ्तों लग सकते हैं। अमेरिका की जुनूबी रियासतें बर्फानी तूफान तले दब गईं। जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना समेत मुतादिद रियासतों में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। जॉर्जिया में 500 परवाजें मनसूख, 350 ताखीर का शिकार। रियासत में 70,000 से जायद घर बिजली से महरूम। शदीद बर्फबारी से शाहराहें बंद। महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। उधर बरतानिया भर में शदीद सर्दी के डेरे। बरतानिया में सरतरीन रात का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। शिमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमलेट में दर्जा हरारत -19 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत में रात से छाए बादल सुबह सवेरे बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, इचरा, माल रोड के इलाके भीग गए। ओकाड़ा, पत्तोकी, इलाहाबाद, पाकपतन, चूनिया, मुरीद के ननकाना साहिब में भी बारिश। कई इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द। कराची में कल की निस्बत सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर कायद का दर्जा हरारत 9.8 डिग्री रिकॉर्ड। उधर बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। पारा चनार में दर्जा हरारत -12 तक रिकॉर्ड। स्कर्दू और अस्तौर में पारा -11, कालाम में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -2, पिशावर 2, लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित में -5 और मुजफ्फराबाद में पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड। बारामूला और शुपियाँ -6 दर्जे हरारत से मकबूजा कश्मीर के सरतरीन मकाम रहे। पुलवामा में -5, श्रीनगर में पारा -4 रिकॉर्ड। गैस प्रेशर की कमी की वजह से काफ़ी मुश्किलात पैदा होती है घर में खाना बनाने में, इसलिए हमें मुतबादल ज़राए खरीदने पड़ते हैं, लकड़ी वगैरह। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो मजबूरन हमें LPG सिलेंडर या जो दूसरे ईंधन है लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुल्क भर में सुई गैस का बहरान बरकरार, शहरी परेशान। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत से शिकवे। गैस बहरान हल करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासर। तवानाई के मुतबादिल और महंगे ज़राए पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। क्लाइंट हमें ऑनलाइन मिलते थे, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से हम टाइम पे जो है ना उनका जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे हम पूरे नहीं कर पाते थे। उसकी वजह से जो है ना उन्होंने हमसे काम करवाना बंद कर दिया है। बैरून मुल्क में 6G आ गया, लेकिन हमारे मुल्क में अभी 4G भी नहीं सही तरह से चल रहा। इंटरनेट की स्पीड की वजह से इतना स्लो इंटरनेट चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि वो प्रिंट जो है ना वो डाउनलोड ही नहीं होती। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन कारोबार को शदीद धचका। माहिरीन का कहना है स्लो इंटरनेट डॉलर पाकिस्तान लाने की राह में बड़ी रुकावट है। इंटरनेट ना होने की वजह से बैरून मुमालिक से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। बर वक्त ऑर्डर डिलीवर ना करने से अमेरिका, बरतानिया जैसे मुमालिक दूसरे फ्रीलांसर्स को तरजीह देते हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 रुपए कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कर्ज की हद 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके। वज़ीर आला का कहना है, चाहती हूँ कि हर घर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ड्रेनेज वर्क को भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। जदीद सहूलतों से आरास्ता कजाफी स्टेडियम रवाह माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की I-9 नाके पर फायरिंग, कांस्टेबल जुबैर गोली लगने से शहीद हो गया। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्रैफिक पुलिस के शहीद जवान जुबैर शाह को खराज अकीदत, कहा मुल्जिमान को फिलफोर कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सिंध में सरकारी खजाने के निगहबानों ने खुद ही 5 अरब रुपए से जायद की डकैती करा दी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस कंबर शहदाद कोर्ट में ट्रेजरी अफसरान की करप्शन बेनकाब, दीगर अफसरान से मिली भगत करके छोटे मुलाजमीन के नाम जाली बिल बनाकर अकाउंट से रकम निकाल ली गई। 92 न्यूज का प्रोग्राम खबर क्या है सारा मामला अवाम के सामने ले आया। कोयटा में पानी की किल्लत पर काबू पाने के मांगी डैम मंसूबे की लागत दुगनी होने का इंकशाफ। 92 न्यूज ने मुल्तान के महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 14 करोड़ की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जांचने के लिए बड़े पैमाने पर जंगी मशकें। ईरानी फ़ौज ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी का ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे का दौरा। कहा इसराइल ईरान के बारे में कोई गलत अंदाज़ा ना लगाए। ईरान को निशाना बनाया गया तो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। हमारी फ़ौज तैयार है। खित्ते में तमाम अमरीकी मफादात हमारे निशाने पर हैं। ट्रंप के खिलाफ केसीसी तहकीकात करने वाला सरकारी वकील मुस्ताफी। अमरीकी महकमा इंसाफ के खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने इंतखाबी बगावत और खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात की थी। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्डलैंड के सपुर्द। ट्रंप के सदारती इंतखाब जीतने के बाद अदालत ने दोनों केसेस खारिज कर दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कौमी सलामती के हवाले से रिपोर्ट का हिस्सा आम नहीं किया जाएगा।